हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज फोकस करेंगे जनवरी के पहले वीक के करंट अफेयर्स पर। फर्स्ट टू सेवन्थ टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। आने वाले 2-3 महीने में जो भी एग्जाम्स आपके होंगे उसमें काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स के फॉर्म में पढ़ने का मन है तो myexamnotes.com पे ऑलरेडी मैंने ये कंटेंट अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर वहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं और एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पर। जो लोग पहली बार देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बट बिफोर वॉचिंग द कंटेंट आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, लोसार फेस्टिवल वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया लोसार फेस्टिवल? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। एक और बात, लद्दाख के साथ साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल में भी, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल के तवांग जिले में, तवांग जो एरिया है वहाँ का, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मोनपा ट्राइब के द्वारा। मोनपा ट्राइब अरुणाचल में पाए जाते हैं। और ये इसका ओरिजिन की अगर आप बात करें ना, तो ये देखिए डेट बैक करता है तिब्बत से। तो तिब्बत में क्योंकि चाइना तिब्बत पे कैप्चर कर लिया, तो जो तिब्बतियन जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो इंडिया से ऑपरेट करती है। सो दैट्स वाई इट डेट बैक्स टू तिब्बत। और देखिए वहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं, तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं, वो ये सेलिब्रेट करते हैं। 15 दिन का ये फेस्टिवल होता है। और जो ये जो लोग हैं, तिब्बतियन न्यू ईयर जो होता है, ये लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई इस समय ये जनवरी के मंथ में ये पड़ता है। और 17वीं सेंचुरी से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस फेस्टिवल में होता क्या है, ताकि आप इसको रिकॉल कर सकें एग्जाम के समय। देखिए बहुत सारे प्रोसेसन, बहुत तरीके के लोग कॉस्ट्यूम्स पहन के प्रोसेशन निकालते हैं, और उस प्रोसेशन का नाम होता है मेथो। ये आप याद रखना है, METHO। उस प्रोसेशन का नाम होता है। क्यों किया जाता है ये? इनका मानना ऐसा है कि साल में ये लोग अपने घर की पूरी तरीके से साफ़ सफाई करते हैं। किस लिए? ताकि ये मानते हैं ऐसा कि जो डेविल्स हैं, आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, वो जो साफ़ सफाई की प्रक्रिया से जो कबाड़ होता है घर का, वो सब निकाल के फेंक देते हैं। और उसके साथ साथ ये डेविल्स भी निकल जाते हैं, और प्रोसेशन के साथ इनको शहर से बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा मान्यता है। और इसलिए लद्दाख और अरुणाचल के एरियाज़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा बिल्कुल। प्लान बी लॉन्च बाई, मैंने यहाँ पर बी की फोटो डाली है, बट आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्लान बी इस बी से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ बताता हूँ क्या हूँ। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया पहले ये बता देता हूँ। तो इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया। और इंडियन रेलवे में भी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नॉर्थ फ्रंट रेलवे, आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। मैं फ्रंट लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया, नॉर्थ फ्रंट रेलवे के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है कि जो एलिफेंट्स हैं उनको ट्रैक से अवे रखा जाए, ठीक है। टू कीप, यहाँ पे मैं नीचे अंदर लिख देता हूँ, टू कीप अवे, टू कीप अवे द एलिफेंट्स, ठीक है। तो हाथियों के लिए एक्चुअली ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया या प्लान लॉन्च किया गया। अब होगा क्या इसमें कि एक डिवाइस रखी जाएगी रेलवे ट्रैक्स के अलॉन्ग, और इस डिवाइस में जो आवाज़ होगा वो बजिंग साउंड ऑफ स्वामिंग बीज, मतलब जो मक्खियों का, जो आप जानते हैं ना झुंड में जब मक्खियाँ उड़ती हैं तो किस तरीके की आवाज़ होती है, ये हाथियों को बहुत इरिटेट करता है, जिसके कारण जो हाथी है वो ट्रैक से दूर दौड़ जाते हैं। और इससे जो रेलवे ट्रेन्स के थ्रू एक्सीडेंट होता है हाथियों का, वो रोका जाता है। और इस इनिशिएटिव को अवार्ड भी मिला है। और इससे करीब 56 इंस्टॉलेशंस, 56 इंस्टॉलेशंस अब तक किए गए हैं। पहला आपको याद रखना है कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया था कामाख्या में। कामाख्या कहाँ पे है? तो असम में है, गुवाहाटी के पास, ठीक है। कामाख्या मंदिर भी वहाँ पर बहुत फेमस है। और करीब इससे कहा जाता है कि स्टैट के मुताबिक 950 जो लाइफ्स है वो बचा लिए गए हैं हाथियों के। तो इसको, हाँ, जिस अवार्ड की मैं बात कर रहा था वो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड इंडियन रेलवे के द्वारा दिया गया है। इंडियन रेलवे ने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे को इस इनिशिएटिव के लिए अवार्ड दिया है। नाउ RT-PCR किट फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्शन इज लॉन्च्ड इन द नेम ऑफ, किस नाम से RT-PCR ओमाइक्रॉन के लिए लॉन्च किया गया है? RT-PCR ओमाइक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करेगा, तो ये क्या, इसका नाम है ओमिश्योर। और इसको ICMR ने इमरजेंसी अप्रूवल दी है ताकि वेरिएंट टेस्टिंग का पता चल सके। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये किसने बनाया है, तो ये टाटा के द्वारा बनाया गया है। टाटा कौन? तो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा। और इसको डिज़ाइन की है एक US की कंपनी जिसका नाम है थर्मो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, THERMO, थर्मो, FISHER,
थर्मोफिशर, राइट, ये नाम आप याद रखना। अभी इसकी जो कीमत है, मैन्युफैक्चरिंग लागत 240 रुपये बताई जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसको 20 रुपये से 30 रुपये के बीच में सब्सिडाइज करके लोगों तक पहुंचाएगी। तो नाम याद रखिएगा, ओमिश्योर। Now recently two countries signed defense agreement to boost security and defense cooperation। ओपन एंडेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातें बताता हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओशन और जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर से काफ़ी एसोसिएटेड है। ये दो कंट्रीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस को लेकर रिसेंटली, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। अब यहाँ पर जो स्टेप्स है उससे चाइना को बहुत परेशानी होने वाली है, या चाइना के अंदर खलबली बहुत मचने वाली है। क्यों? क्योंकि इस स्टेप के बाद जो डोमिनेंस है चाइना का एशियन कंट्री पे, वो ये कंट्रीज़ मिलकर रोकना चाहती है। इस एग्रीमेंट के थ्रू होगा ये कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा दोनों कंट्री के बीच में, फ़्लाइट लैंडिंग राइट्स मिल जाएंगे दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे के यहाँ, एक दूसरे की ओशन वाटर को यूज़ कर सकते हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए, और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, और जो पोर्ट्स हैं उनको ये दोनों कंट्री आपस में एक्सेस कर सकते हैं विद देयर म्यूचुअल कोऑपरेशन। और बहुत सारे एक्सरसाइज भी जो मिलिट्री और आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज होते हैं वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि स्पेशल फोर्सेस भी ये दोनों कंट्री बनाएं टू कॉम्बैट स्पेशली चाइना। तो इसलिए चाइना को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है। नौ एक और बात कि इससे जो क्वाड कॉपरेशन है, आपको पता है क्वाड क्या है? QUAD। कुछ समय पहले क्वाड को इंडिया, US और जापान की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कही जाती थी, लेकिन अब जो 2021 है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आके शामिल हो गया, तो इसका नाम बदल के क्वाड कर दिया है। तो क्वाड में कौन से 4 कंट्री है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी इसके कारण। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसेंट हुआ है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट अंडर निर्भया खाड़ी या फियरलेस बर्ड स्कीम? तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंजम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे निर्भया खादी और कहाँ पर ये हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। पहला डिस्ट्रिक्ट इंडिया का इनफैक्ट उड़ीसा का बना है कि चाइल्ड मैरिज फ्री वो है। और देखिए यहाँ पर हुआ कि मैं आपको 3 चीज़, गवर्नमेंट ने 3 चीज़ बड़ी अच्छी करी इसमें, और दूसरे स्टेट्स को भी यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। जो चाइल्ड मैरिजेस था, जहाँ पर भी मैरिजेस हो रहे हैं मंदिर में, अलग अलग लोकेशंस पे, तो उसके लिए लड़की का आधार कार्ड होना मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, पहला चीज़। और वीडियो स्क्रूटनी भी करनी शुरू कर दी। तो करीब 48,000 वीडियोज़ को चेक किया गया है। और इससे नहीं, पिछले मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2 सालों में, और पिछले 2 सालों के अंदर ही 450 से ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस को रोका गया है। अब बात करें कि इसमें कैसे किया गया, तो गवर्नमेंट ने एक और तरीका निकाला। इस वीडियो स्क्रूटनी तो एक चीज़ है, सेकंड चीज़ जो की गवर्नमेंट ने, कि अगर किसी स्कूल में 12 से 18 साल के बीच की लड़की 5 दिन से ज़्यादा अगर एब्सेंट है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ेगा उस स्कूल को कि क्यों एब्सेंट है, उसका रीज़न क्या है, और पहुँची कि नहीं पहुँची, और गवर्नमेंट उस स्टूडेंट का स्क्रूटनी करेगी। तीसरा चीज़ क्या करी गवर्नमेंट, उड़ीसा की गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि 50,000 रुपये का अभी प्रेजेंट डेट में मैं बता रहा हूँ 50,000 का कैश प्राइज़, जो भी लोग इन्फॉर्म करेगा कि कहीं पर चाइल्ड मैरिज हो रहा है, तो 50,000 रुपये का उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो इससे अवेयरनेस भी बढ़ी और डर भी बना लोगों में, जो लोग चाइल्ड मैरिज करा रहे थे। अब आपको यूनिसेफ का एक डेटा बताता हूँ। यूनिसेफ के अराउंड का कहना है कि करीब 1.5 मिलियन 15 लाख जो लड़कियां हैं इंडिया में हर साल मतलब चाइल्ड मैरिज उनकी करवाई जाती है, और इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूट करता है इस चीज़ में। सो अब चलते हैं, अब जैसे और भी स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड और उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी एरियाज़ में कुछ इस तरीके के नियम भी फॉलो होने चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 टुक प्लेस अमंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, साउथ कोरिया एंड, यहाँ पर एक डैश लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो 5वीं कंट्री है उसका नाम है जापान। अब इन 5 कंट्रीज़ का नाम आप किसी तरीके से याद कर लेना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक तरीके का सीक्वेंस बना के, या जिस तरीके से आप मेमोराइज़ कर सके। तो उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, साउथ कोरिया एंड जापान है। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन कहाँ पर हेल्ड किया था ये मैं बता देता हूँ। तो ये US के
एंडरसन एयरबेस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया और करीब 270 घंटे का फ़्लाइट ट्रेनिंग यहाँ पर जो 5 कंट्रीज़ के एयरफोर्स विंग्स थे वहाँ उन्होंने एक्सरसाइज करी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग जो है यहाँ पर उन्होंने ली है। और इसमें एक अवार्ड भी दी जाती है, इनफैक्ट प्राइज़ मिलती है जिस कंट्री को हाईएस्ट पॉइंट मिलता है इस पूरे एक्सरसाइज में, तो उसको एक अवार्ड दी जाती है जिसका नाम है ड्रैगन बेल्ट अवार्ड। तो ये आप याद रखना। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि चाइना को काउंटर करना। तो देखिए इन सभी कंट्रीज़ का एक ही उद्देश्य है कि चाइना का साउथ ईस्ट एशियन में जो डोमिनेंस है, स्पेशली जो चाइना का पॉलिसी है लुक वेस्ट वाला, तो उसको लेकर इसको मतलब ये कंट्रीज़ जो है काउंटर करना चाहती हैं और तो इस तरीके का मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही है ज़्यादातर। आप देखे होंगे अभी रिसेंटली काफ़ी जो साउथ कोरिया, आई एम नॉट साउथ कोरिया, आपका ताइवान और उस रीजन में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस देखने को मिला है और इस तरीके की रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी इनके कंट्रीज़ के द्वारा। सो मूविंग अहेड, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी बिकेम फर्स्ट टू फुल्ली वैक्सीनेट चिल्ड्रेन ऑफ एज 15 to 18? 15 से 18 साल के बच्चों में पूरी तरीके से वैक्सीनेशन किस स्टेट या टेरिटरी ने करी है, तो उसका नाम है लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप में ज़्यादा नहीं 3492 स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन दिया गया है और विद इन अ वीक ये किया गया। और ये जो कैंपेन है वो ज़्यादातर स्कूल्स में ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, तो जितने भी बच्चे इस एज ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ये बन गया है। ना उत्तर प्रदेश झांसी रेलवे स्टेशन इज़ रीनेम्ड एज, सो इसका नाम अब चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। और कहाँ पर है, तो यूपी में। ऑब्वियसली आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारे जो दूसरे स्टेट्स के लोग होते हैं शायद कंफ्यूज कर जाएं कभी कभी, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश में है और वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। मूविंग अहेड, नाउ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपनड इन, कहाँ पर लॉन्च किया गया वर्ल्ड का सबसे लंबा मेट्रो लाइन? तो देखिए अब तक का सबसे लंबा तो है चाइना में, और चाइना में ही देखिए बहुत सारे, एक तो आप ओवरऑल शंघाई मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो 831 किलोमीटर्स का इनका मेट्रो नेटवर्क है, जो कि ऑलरेडी इंडिया वर्ल्ड में सबसे लंबा है। अब अभी रिसेंटली इन्होंने एक लाइन 18 और 14 लॉन्च किया, 14 और 18। ये क्या है, ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड मेट्रो लाइन्स हैं और इनकी जो कुल लंबाई है वो 167 किलोमीटर्स है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक कैटेगरी में भी इनकी जो ओवरऑल लेंथ है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे भी है। तो ये दोनों चीज़ किसके पास है, चाइना के पास है। सो और इनके पास टोटल जो ऑटोमेटिक रूट्स है वो 5 हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड इज़, कौन है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन? तो उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। देखिए IRS ऑफिसर रहे थे 1998 बैच के, और इनको अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट की उन्होंने अप्रूवल दी है। और ये तो बात हुई, चलिए यहाँ पर आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। और इंडियन रेलवेज़ के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं कि इंडियन रेलवे कब फाउंड किया गया था, 1845 में। कभी भी ऐसा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो एग्जैक्ट डेट इसका 8 मई 1845 है। ये याद रखना, 1845 एटलीस्ट होना चाहिए याद आपको। और अभी प्रेजेंटली जो रेलवे का एग्ज़ाम अगर कोई सा भी आप दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 18 जोन है हमारे रेलवे, पूरे इंडिया के रेलवे सिस्टम में, जिसमें 70 डिविजन्स आते हैं, 70 डिवीज़न आते हैं। और जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है वो सबसे नया है। तो न्यूएस्ट कौन है, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट रेलवे जोन। और जो इंडियन रेलवे है वो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जो नेटवर्क है रेलवे की वो इंडिया के पास है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चला हो इस वीडियो के थ्रू। माई एग्जाम नोट्स भी विजिट करते रहना डेली अपडेट्स के लिए। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सेकंड वीक का मैं इसके बाद पोस्ट करूंगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।